जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी में बंगले के लिए लड़ाई चल रही है। हर नेता बंगला चाहता है, सरकारी बंगला, सरकारी सुविधाएं चाहता है और इसके लिए अलग अलग तिगड़म लगाई जा रही है। एक मनीष सिसोदिया है जो ना तो विधायक है, ना सरकार में कुछ है, ना पार्टी के संयोजक है, फिर भी एक बंगले पर कब्जा किए बैठे हुए हैं और अभी इसके लिए पंजाब में चप्पलें घिस रहे हैं कि किसी तरह राज्यसभा पहुंच जाऊं और सांसद के तौर पर एक बंगला मिल जाए। एक अरविंद केजरीवाल है, वो भी एक बंगले पर जमे हुए हैं, वो भी उनका नहीं है और राष्ट्रीय संयोजक के लिए एक बंगले की गुहार लगा रहे हैं। अब इनकी अतिशी मरलीना, तीसरे नंबर की इनकी नेता, जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की आम कार्यकर्ता बनी फिरती हैं और अपनी पार्टी की ईमानदारी और सादगी के कसीदे पढ़ती हैं। लेकिन यही अतिशी मरलीना अब बंगले के लिए तड़प रही है, बंगले के लिए बेचैन है और इसके लिए बार बार दिल्ली सरकार से गुहार लगा रही है कि मथुरा रोड का जिस बंगले में वो रहती है, मथुरा रोड का बंगला जो कि मंत्री को मिलता है, कैबिनेट स्तर का बंगला है, उस बंगले में ही उन्हें रहने दिया जाए। बपौती है, अपनी सरकार समझ के रखी है कि आपको, जो आप विपक्ष की नेता हैं, सिर्फ विपक्ष की आप नेता हैं और आपको कैबिनेट दर्जे का बंगला चाहिए मथुरा रोड में, जो कि मनीष सिसोदिया के पास ये बंगला हुआ करता था जब वो डिप्टी सीएम थे और मंत्री थे, लेकिन जेल गए। जेल जाने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और तब बंगला चला गया और बंगला मिला अतिशी मरलीना को। हालांकि मनीष सिसोदिया का परिवार वहां से नहीं गया, भले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन परिवार वहीं जमा रहा क्योंकि बंगले के बिना काम कहाँ चलता है। तो मथुरा रोड का बड़ा बंगला था, दोनों परिवार रह रहे थे, अतिशी मरलीना भी वहां शिफ्ट हो गई। लेकिन अतिशी मरलीना मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद भी वो वहीं रही। उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ शीश महल जाने के लिए बोला गया था। एक दिन तो गई जब उनको पता था कि उनको वो बंगला उस वक्त नहीं मिल सकता क्योंकि उसका पोजेशन अभी तक लिया नहीं गया था, जो प्रक्रिया है, नियम पूरे नहीं हुए थे, तो उन्हें पता था वो जाएंगी तो निकाल दी ही जाएंगी, पीडब्ल्यूडी उन्हें बाहर निकाल देगा, जबकि सरकार तो इन्हीं की थी। तो पीडब्ल्यूडी ने उनको फिर वही नोटिस दिया कि भाई आपका अभी पोजेशन पूरा नहीं हुआ है, तो आप जो है ये बंगले में नहीं आ सकती, तो चली गई। लेकिन उसके बाद पीडब्ल्यूडी पूरे 3 महीने इनके पीछे पड़ी रही कि आप उसका पोजेशन ले, शीश महल में आप रहे, फ्लैग स्टाफ रोड पर, जो अरविंद केजरीवाल ने जिसे शीश महल बनाया उस बंगले में। लेकिन अतिशी नहीं गई क्योंकि वो बंगला तो अब हॉन्टेड हो गया है, हॉन्टेड यानी भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, तो उसमें कौन जाके अब दागदार होना चाहेगा। तो अतिशी मरलीना गई नहीं, उसमें फ्लैग यहाँ मथुरा रोड के बंगले में ही रही। लेकिन अब मंत्री पद चला गया, सरकार चली गई, तो सिर्फ विधायक है। अब विधायक है और विपक्ष की नेता है, तो विपक्ष की नेता को एक बंगला मिलता है, लेकिन वो बंगला टाइपेट बंगला हो, इतना बड़ा बंगला हो, ये नहीं होता। लेकिन इन्हें इतना बड़ा बंगला चाहिए मथुरा रोड का। इन्हें पीडब्ल्यूडी ने इसको लेकर इन्हें मना कर दिया है। इन्होंने जो रिक्वेस्ट डाली थी, सरकार को गालियां भी खूब देते हैं, सरकार पर ही तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं और यहाँ रिक्वेस्ट भी डाल रहे हैं कि हमें मथुरा रोड का बंगले में ही रहने दीजिए। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने, जैसा कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पीडब्ल्यूडी ने एक उन्हें जवाब दिया है कि ये केंद्र के तहत आता है ये बंगला, तो इसका आवंटन पीडब्ल्यूडी नहीं कर सकता और वो भी इस पर फैसला नहीं कर सकता कि आप वहां जाएं या वहां रहें, क्योंकि अतिशी मरलीना को वहां से छोड़ने का नोटिस आ चुका है कि आप जब तक यहाँ से छोड़ेंगी नहीं तब तक यहाँ कोई और आ नहीं पाएगा। अभी तो यहाँ जो बीजेपी के मंत्री हैं उनको भी आवंटित करना है, अभी तो मुख्यमंत्री को भी बंगला नहीं मिल पाया है, बीजेपी की मुख्यमंत्री को। लेकिन अतिशी मरलीना को नोटिस नहीं मिलता तो वो तो जमी रहती, किसका मन करेगा, मन तो नहीं कर रहा उनका बंगला छोड़ने का। अब जब ये रिक्वेस्ट उनकी अस्वीकार हो गई तो उन्होंने एक और बंगले का प्रस्ताव दे दिया। दरियागंज में अंसारी रोड पर जो बंगला है, वो बंगला दिल्ली डायलॉग कमीशन जो इनके तहत बना था आम आदमी पार्टी में, उसकी उपाध्यक्ष थी जैस्मीन शाह, उनको ये बंगला दिया गया था। अब इन्होंने कहा कि भाई मथुरा रोड का नहीं दे रहे हो तो दरियागंज का दे दो, लेकिन अभी तक पीडब्ल्यूडी ने इनको जो है हामी नहीं भरी है और यही बात अतिशी मरलीना के लिए मुश्किल बन गई है। क्योंकि देखिए, इनका बंगले के बिना तो काम चलता नहीं है। इनके सारे नेता जब से सत्ता से हटे हैं तो बंगला बंगला चिल्ला रहे हैं। गोपाल राय जो हैं वो इसी बात से परेशान थे कि विपक्ष के नेता बनना चाहते थे, अब वो मंत्री थे, बंगले से बाहर हो गए, अपनी नैनो निकाल कर लाए हैं, दिखा रहे थे अरविंद केजरीवाल को, संकेत दे रहे थे कि भाई अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मुझे ही विपक्ष का नेता बना दो। लेकिन बनाया नहीं गया, तो अब अपने किसी फ्लैट में रह रहे होंगे। सौरभ भारद्वाज, वो भी बंगला चाहते थे, उनको भी बंगला उनके पास था, लेकिन अब चुनाव भी नहीं जीते और वो मनीष सिसोदिया के भी स्तर के, उनके इतने करीबी नहीं है अरविंद केजरीवाल के कि राज्यसभा भेजकर उन्हें बंगला दिला दे।
उनकी भी परेशानी बड़ी हुई थी। और इस बीच में अतिशी मरलेना विपक्ष की नेता बन गई तो उनको बंगले के आसार बन गए। अब अतिशी मरलेना के बंगले से बाहर जाने का समय आ गया है। उन्होंने जो डिमांड की है वो बड़ा मुश्किल है कि वो डिमांड उनकी पूरी हो सके, क्योंकि जो अभी पीडब्ल्यूडी है, जो दिल्ली सरकार है, अभी आवंटन ही नहीं किया है सभी मंत्रियों के बीच में। पहले तो जो मंत्री हैं, 7 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, इनको आवंटित होगा और फिर उसके बाद दूसरों को आवंटित होगा। अब पहले यही तय नहीं हुआ है, जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो अपने ही आवास में है शालीमार बाग में, उनको नहीं कोई बंगला दिया गया है। उनको सिविल लाइंस के पास आईटीओ पर बंगला देने के लिए सही जगह खोजी जा रही है ताकि कामकाज जो है वो सुचारू रूप से हो सके। तो अभी रेखा गुप्ता को बंगला नहीं मिला, मंत्रियों को बंगला नहीं मिला और अतिशी मरलेना जो है वो अपने बंगले के लिए गुहार लगाने लगी, क्योंकि इसे जाने के दिन आ गए हैं। और देखिए, अगर इसे बंगला छिन जाएगा तो इनको डर क्या है कि बंगला अगर छिन गया तो इन्हें सिर्फ 20,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा, यानी कि जो एचआरए जिसको भी कहते हैं, हाउस रेंट के तौर पर वो मिलेगा। अब 20,000 रुपए में मथुरा रोड जैसा बंगला कहाँ ले लेंगी? ये तो एक फ्लैट ले पाएंगी। अच्छी अच्छी जगहों पर तो 20,000 में भी फ्लैट नहीं मिलता है, वहां करीब करीब 30,000 में बड़ा अच्छा फ्लैट मिलता है। तो अतिशी मरलेना अब आप समझ लीजिए कि वो बंगले से सीधे फ्लैट में आ जाएंगे। उनकी ये स्थिति है। अब उनको यही डर लग रहा है कि अगर इन्हें बंगला अलॉट नहीं किया जाता है तो 20,000 रुपए से काम चलाना पड़ेगा। हालांकि बंगला देने की कोशिश की जाएगी और वो बंगला दिया जाएगा जो इनके पद के अनुरूप हो, नेता प्रतिपक्ष के अनुरूप बंगला हो। ऐसा नहीं है कि इन्हें टाइप 8 बंगला मिल जाएगा जो सबसे बड़ा बंगला हुआ करता है। ये अरविंद केजरीवाल की तरह बंदर बाट नहीं होने वाली है कि अपने अपने लोगों को, यहाँ तक कि विजय नायर को भी इन्होंने मंत्री के बंगले में रख दिया था, जो कि इनका जो पूरा शराब घोटाले का इनका सूत्रधार रहा है, तो वो तक इन्होंने मंत्री का बंगला दिया था बिना सरकारी पद के। तो अब ऐसी बंदर बाट तो चल नहीं रही है। तो अतिशी मरलेना को बंगला मिलने में दिक्कत तो आएगी ही, देने की कोशिश होगी। ऐसा नहीं है कि सरकार, ये भी नहीं है कि पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाएगा, बंगला देने की कोशिश होगी। लेकिन अगर बंगला होगा तभी मिलेगा, क्योंकि अभी तो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं भाजपा के भी, जैसे कि डीडीसी की इनकी उपाध्यक्ष थी, उन्हें बंगला मिला था। ऐसे ही अभी भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा और भी पदों पर लोग होते हैं, उनको भी बंगला चाहिए होगा। अब उसके बाद बंगला बचेगा तो इन्हें मिलेगा, नहीं तो जाएंगे 20,000 रुपए लेकर, रेंट पर रहेंगे, अपना किसी फ्लैट में रहेंगी, अपना कोई फ्लैट होगा उसमें रहेंगी। तो ये सरकारी सुविधाओं का जो पावर का उपभोग कर रहे थे, अब इनको असली जगह दिखने वाली है कि आम आदमी होना वाकई में क्या है। कि आप जब अपने आप को आम आदमी कहते रहते हो, लेकिन जब असलियत में एक सामान्य जिंदगी जीने की बात आती है तो सबके पैर कांप जाते हैं और दिन रात बंगले मांगते रहते हो। मनीष सिसोदिया को भी यहाँ मथुरा रोड से निकले तो बंगला ही चाहिए था, इसलिए हरभजन सिंह का बंगला लिया। आप तो आम आदमी कहते हैं खुद को, फ्लैट में चले जाते। अब जब इस बंगले पर इनका हक नहीं है, क्योंकि ये विधायक भी नहीं है, कोई आधार नहीं बनता कि एक सांसद के बंगले में रहे, तो पंजाब गए हुए बंगले का जुगाड़ करने के लिए, वहां से राज्यसभा जाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी बंगले से निकले तो अशोक मित्तल के बंगले में आ गए, अब संयोजक के तौर पर बंगला मांग रहे हैं। तो सबको बंगला चाहिए और उसी की ही जद्दोजहद लगी है कि सत्ता में आना। वो तो सत्ता से तो यहाँ चले गए, पंजाब के चुनाव अपनी अलग जगह है, वो तो जीतेंगे हारेंगे बात की बात है, लेकिन पहले रहने के लिए एक बंगला चाहिए, एक बड़ी जगह चाहिए इनके नेताओं को, जो खुद को आम आदमी कहते रहते हैं और इनका काम जो है छोटी जगह पर चलता नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी में बंगलों के लिए होड़ लगी हुई है और ऐसे में जो ये एक नेता को बंगला मिला हुआ था, सिसोदिया केजरीवाल के अलावा जो एक नेता को बंगला मिला हुआ था, उसके जाने से कई लोगों को सुकून हो गया होगा। अतिशी मरलेना को बंगला मिला था, वो इसकी हकदार थी, लेकिन अब हो सकता है गोपाल राय भी खुश हो, नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, कह चुके थे अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। थोड़ी खुशी तो सौरभ भारद्वाज को भी हो सकती है, वही प्रदेश अध्यक्ष बन गए, लेकिन बंगला थोड़ी मिल जाएगा, वो तो वही फ्लैट में जाना पड़ेगा। उनको तो अतिशी मरलेना जैसे 20,000 रुपए भत्ता भी नहीं मिलेगा। दिलीप मंडल हैं, दुर्गेश पाठक हैं, कई जो मंत्री थे और जो मंत्री नहीं थे वो भी मंत्री जैसा सुख उठा रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं अतिशी मरलेना के इस दुख में कहीं पार्टी में कहीं ना कहीं एक हर्ष की लहर तो होगी, जैसे कि केजरीवाल सिसोदिया के हारने पर अतिशी मरलेना खूब नाच रही थी, बाप बाप होता है गाने पर डांस कर रही थी। तो उनके बंगला न मिलने पर हो सकता है कहीं कोई खुशी जाहिर कर रहा हो आम आदमी पार्टी में। फिर भी अरविंद केजरीवाल खुद को आम आदमी कह लेते हैं, अपने बंगले में रहने वाले नेताओं को आम कार्यकर्ता कह लेते हैं और जनता की नजरों में धूल झोंक कर पीछे पीछे से बंगलों का जुगाड़ भी करते रहते हैं। अब किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं, कहीं तिगड़म लगा रहे हैं कि किसी तरह से जो है बंगला मिल जाए। लेकिन अतिशी मरलेना ने जो ये
ये बीडब्ल्यूडी को चुपके से जो लेटर लिखा है, जो मीडिया में ये सब आने नहीं देना चाहती कि दिखे नहीं कि हम जो है बंगलों के गुलाम हो गए हैं, तो चुपचाप इन्होंने लेटर लिखा है। अब वो तो सामने आ गया है और साथ ही ये भी सामने आ गया है कि अतिशी मरलीना जो है बंगले से बाहर होने वाली है। मनीष सिसोदिया का परिवार तो पहले ही चला गया, अब अतिशी मरलीना को भी जाना होगा और उन्हें फ्लैट की तलाश करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ से निकलते ही उन्हें कहीं और बंगला मिल जाए। हो सकता है कुछ वक्त फ्लैट में रहना पड़े और उसके बाद बंगला अलॉट हो, क्योंकि ये प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है और धीरे धीरे पहले मंत्री मुख्यमंत्रियों को अलॉट होगा बंगला, फिर उसके बाद और जो पदाधिकारी है उनको बंगला दिया जाएगा और फिर जाके अतिशी मरलीना की बारी आएगी। तो अतिशी मरलीना या बंगले मांगने की बजाय अब एक फ्लैट खोजना शुरू कर दे तो उनके लिए ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि अब ये सत्ता का दुरुपयोग करने का, सत्ता का सुख भोगने का अब उनका ये मौका चला गया है। और अतिशी मरलीना को अब जो है समझ लेना चाहिए कि वो मंत्री नहीं है, अब वो वाकई एक आम नेता हो चुकी है और उन्हें अब अपने लिए एक फ्लैट ले लेना चाहिए और उसी में ही आम आदमी की तरह रहना चाहिए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।